वो कोई चीज़ बोलते हैं तो दिल से बोलते हैं और अच्छा बोलते हैं, देश हित के लिए बोलते हैं। कहीं से कुछ कन्फर्मेशन है तभी बोल रहे हैं। हमारे देश में जो वर्तमान सरकार है वो पाकिस्तान के पक्ष विपरीत में ज़्यादा बोलती है, चाइना के बारे में वो बोलती ही नहीं, चुप रहती है। अगर ये अधिकार छीना जाता है तो समझिए हमारा मौलिक अधिकार छीना जा रहा है। और एक अच्छे नेता हैं, हम तो चाहते हैं कि आगे भविष्य में देश का नेतृत्व भी उनके हाथ में जाए। तो हर व्यक्ति को स्वतंत्रता है कि अपना फीडबैक रखे, ठीक है। आप नेता है तो इसका मतलब कुछ भी नहीं बोल सकते हैं। तो जज का तो ये काम नहीं है, न्यायाधीश का ये काम तो है नहीं। अगर कोई भी इशू रेज करता है तो वो पार्लियामेंट से लेकर के जहां भी है उसको क्लेरिफाई करे, क्योंकि हमारी आवाज जो है लीडर ऑफ अपोजिशन राहुल गांधी है। जो न्यायाधीश होते हैं उनका काम सत्य और असत्य के बीच डिफरेंस लाना चाहिए। क्या आप भी भारत के नागरिक हैं? अगर नहीं है तो जाइए पता लगाइए सुप्रीम कोर्ट में कि आप भारत के नागरिक हैं या नहीं। नमस्कार, मैं हूं अलका और आप खोल चुके हैं न्यूज़ डे की। तो इस समय हमारी ग्राउंड रिपोर्टिंग एक बहुत ही ज़्यादा विवादित और कंट्रोवर्शियल टॉपिक पर है, जो टॉपिक है हाल ही में सुप्रीम कोर्ट का राहुल गांधी जी को फटकार लगाना। सोशल मीडिया पे तो आपने बहुत सारे हैशटैग देखे होंगे जिसमें काफ़ी जगह पे राहुल गांधी को पप्पू बुलाया जा रहा है और बोला जा रहा है कि ये गोदी मीडिया की चाल है। तो क्या अब न्यायपालिका ये डिसाइड करेगा कि कौन यहाँ का नागरिक है और कौन यहाँ का नागरिक नहीं है? क्या यहाँ नागरिकता साबित करने का भी एक मापदंड बना दिया गया है? हाल ही में एक मामला सामने आया है जिसमें कांग्रेस के जाने माने चेहरे राहुल गांधी जी सुप्रीम कोर्ट में एक बयान देते हैं जिसमें कहा जाता है कि चीन ने हमारा 2000 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया जब्त कर लिया है। और इस पर सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश उन्हें फटकार लगाते हैं और कहते हैं कि अगर आप भारत देश के सच्चे नागरिक हैं तो आप ऐसी कमेंट कभी नहीं करेंगे। तो चलिए जानते हैं कि आम जनता का इस पे क्या रिव्यू है, वो क्या प्रतिक्रियाएं देती हैं कि क्या ये चीज़ जो सुप्रीम कोर्ट द्वारा की गई है ये सही है या नहीं। कहाँ के रहने वाले? मैं इलाहाबाद का रहने वाला हूँ। अच्छा, और अभी यहाँ कैसे आना हुआ? अपने दोस्त के यहाँ आए हैं घूमने, दिल्ली को विजिट करने। तो आप राहुल गांधी जी को जानते हैं? जी जी हाँ, हमारे तरीके से? अपोजिशन के नेता हैं जी। जो है। पहले 65 साल उनकी जो अपने परिवार वाले लोग हैं वो उसमें रहे भी हाँ हैं। हाँ हाँ, वो शासन में रहे भी हैं और उनकी फैमिली का हमारे देश में काफ़ी योगदान भी रहा है। स्वतंत्रता संग्राम से लेके देश को चलाने में, देश को अच्छी स्थिति में लाने में भी उनका योगदान रहा है जो है। तो हाल ही में हमने मतलब देखा है कि सुप्रीम कोर्ट में जब उन पे मानहानि का केस हो रखा था तो वहाँ उनकी पेशी थी। तो हाल ही में जब वो वहाँ पे गए तो उन्होंने एक स्टेटमेंट दी है कि जो चीन है उसने भारत का 2000 वर्ग किलोमीटर का एरिया घेर रखा है। ये कहाँ तक सच लगती है बात? जहाँ मैम जो है राहुल गांधी ने जिस चीज़ पे संसद में चाहे मुद्दा उठाया, कुछ भी उठाया हो, वास्तव में रियल रहा है, जेन्युइन रहा है। वो कोई चीज़ बोलते हैं तो दिल से बोलते हैं और अच्छा बोलते हैं, देश हित के लिए बोलते हैं। और ऐसी सूचना भी है और चाइना द्वारा भारत के कुछ क्षेत्रों का अधिकृत भी किया गया है। उनको भी पता है, जो भी रक्षा विशेषज्ञ हैं, जो जानने वाले लोग हैं, सभी लोग ये चीज़ कहते हैं। और ये सरकार को इस पर संज्ञान लेना चाहिए अच्छी तरह से, क्योंकि अगर इस तरह से नहीं किए तो फिर चाइना आगे बढ़ता रहेगा। और हमारे देश में जो वर्तमान सरकार है वो पाकिस्तान के पक्ष विपरीत में ज़्यादा बोलती है, चाइना के बारे में वो बोलती ही नहीं, चुप रहती है। सिर्फ पाकिस्तान को टारगेट कर रखा है? हाँ, सिर्फ पाकिस्तान को टारगेट कर रखा है, चाइना के मुद्दे पे कुछ बोलते ही नहीं है। हाल ही में जब इन्होंने ये स्टेटमेंट दी ना तो उसमें सुप्रीम कोर्ट के जज ने कहा है कि अगर आप एक सच्चे भारतीय होते तो आप एक ऐसी स्टेटमेंट कभी देते ही नहीं जो आपने अभी दी है। तो इस पर आप क्या कहना चाहोगे कि अब सुप्रीम कोर्ट तय करेगी कि नागरिकता क्या है और क्या नहीं है? सुप्रीम कोर्ट के हाथ में हो गया है सब कुछ? नहीं, सब कुछ सुप्रीम कोर्ट के हाथ में नहीं है। सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट कुछ मामले में ठीक है, लेकिन इसमें ऐसा नहीं है कि अगर कोई आपको अच्छी जानकारी हो तो आप उसको शेयर कर रहे हो तो आप देश के विपरीत हो गए हो, आप देशद्रोही, देश के नागरिक नहीं हो। नागरिकता के कोई मानक नहीं है कि हम अगर अपने देश में अगर सही चीज़ को बताते हैं तो लोगों को ये लगना चाहिए कि हम जो है उस पर विचार किया जाना चाहिए, ना कि विरोध किया जाना चाहिए। ये कोई नागरिकता का मानक नहीं है। तो सुप्रीम कोर्ट ने जो अभी ये स्टेटमेंट बोली है, क्या लगता है कहाँ तक सही है? क्या सुप्रीम कोर्ट को जो जजेस हैं वो अगर कुछ बोल रहे हैं तो उन्हें कुछ सोच समझ के बोलना चाहिए, या अगर वो एक गद्दी पे बैठे हैं तो वो कुछ भी बोलने के हकदार? माननीय न्यायाधीश को तो ये हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि उनकी बातों का पूरे देश की जो न्यायपालिका है उसका अनुकरण करती है। तो उन्हें कोई भी स्टेटमेंट बोलने से पहले उस पर अच्छे विचार करने चाहिए और छोटे बच्चों की तरह कोई वर्डिक्ट नहीं देना चाहिए,
कि जिससे पूरे देश के कानून व्यवस्था पे प्रभाव पड़े। तो क्या लगता है जो राहुल गांधी जी ने बात बोली है उसमें कहीं दम है, तर्कसंगत है वो? बिल्कुल राहुल गांधी की बात तर्कसंगत है। उन्होंने जो चीज़ कहा और हवा में नहीं कहा, उसका प्रूफ भी है और वो आप उनको देंगे भी जो है, और देते भी आए हैं। उन्होंने जो भी बातें कही हैं बीजेपी को अंततः वही करना पड़ा है। आप देख लीजिए, चाहे जातिगत जनगणना का मैटर हो, हर मुद्दे पे उन्होंने जो बातें कही हैं वो जेन्युइन है। सरकार को उसको मानना चाहिए। विपक्ष के वो नेता हैं, लेकिन इसके साथ साथ एक देश के, अपने देश के नागरिक भी हैं। उनके परिवार के लोगों ने देश के लिए कुर्बानियाँ दी है और वो भी कोई अगर बात करते हैं तो भी जिम्मेदारी पूर्ण ही करते हैं, बच्चों की तरह तो नहीं करते हैं। जो है, जो छवि उनके ख़राब करने के लिए लोग मेहनत करते हैं, तो ये चीज़ तो हाँ ना करें। और एक अच्छे नेता हैं, हम तो चाहते हैं कि आगे भविष्य में देश का नेतृत्व भी उनके हाथ में जाए और वो देश को आगे ले जाएं। जो उनको लग रहा है कि बीजेपी नहीं बोल रही है, वो प्रधानमंत्री हों और उस पर काम करें, अच्छा काम करें। तो कम से कम वो चाइना के विरोध में तो जाएं कि चाइना हमारी ज़मीन छोड़े। हाँ, वहाँ पे कुछ बातें होनी चाहिए, उसके बाद खुल करके कुछ जो है दूसरे के सामने बोलें, मीडिया के सामने बोलें। हाँ, पहले जब तक संसद भवन में आपस में चर्चा नहीं कर देंगे, डायरेक्ट मीडिया के सामने बोलने से, वो भी कुछ आम आदमी तो है नहीं वो। हाँ, तो वो है जी, तो वो उनका बोलने का मतलब कुछ और हो जाता है कि कहीं से कुछ कन्फर्मेशन है तभी बोल रहे हैं। तो यही चीज़ है। तो सर, जो उन्होंने स्टेटमेंट दी है, मतलब अब उन्हें सुप्रीम कोर्ट के जज ने, इतने बड़े न्यायाधीश ने, जो हमारे पूरे इंडिया के लेवल पर सबसे बड़े न्यायाधीश हैं, उन्होंने उन्हें एक नागरिकता की पहचान दे दी है कि मतलब अब ऐसा हो गया है कि अपोजिशन सवाल भी नहीं कर पा रहा है। अगर कोई आम नागरिक भी नहीं कहते, देखा जाए तो वो भी एक आम नागरिक है, अगर वो अपना कोई फैक्ट बता रहे हैं और वो साथ में ये भी बोल रहे हैं कि मैं इसे प्रूफ कर सकता हूँ, तो वो चीज़ गलत है क्या? नहीं, एकदम गलत नहीं है। अगर प्रूफ, उसको अगर सबूत है तो एकदम करे प्रूफ। हाँ, और सवाल पूछने का हक पूरे नागरिकता को है। जितने भी इंडियन में जो भी है, आप हो, हम हैं, आम आदमी जो भी हो, सबको पूछने का हक है। हाँ, और इसको कोई रोक नहीं सकता है। अगर ये अधिकार छीना जाता है तो समझिए हमारा मौलिक अधिकार छीना जा रहा है। आपको बोलने का अधिकार छीना जा रहा है, आप कुछ बोल नहीं सकते हैं। हाँ, अगर कुछ बोलते हैं तो आप पे इसी तरह का मानहानि का केस। अगर कुछ इस तरह का स्टेटमेंट आया है तो इस पर बैठ के सभी को विचार करना चाहिए। एक राहुल गांधी का ये प्रॉब्लम नहीं है, ये प्रॉब्लम पूरे हिंदुस्तानियों का है। अगर 2000 वर्ग किलोमीटर ज़मीन अगर लिया है, इस पे देखना चाहिए सभी को। राहुल गांधी क्या अपने बाप का ज़मीन नहीं दिया है ना, पूरे इंडियन के लिए बोल रहा है। तो इस पे उनको भी देखना चाहिए कि नहीं ठीक है, डायरेक्ट मानहानि का केस कर देना, हाँ आज बोला कल लगा दिए टेक, इस तरह से नहीं होना चाहिए। तो क्या लगता है जो राहुल गांधी जी ने बात बोली है, क्या उन्हें भी कोर्ट में थोड़ी सोच समझ के बोलनी चाहिए थी कि या जो उन्होंने फैक्ट रखे हैं वो बिल्कुल सही रखे? नहीं, एक्चुअली है क्या कि वो चीज़ जो है डायरेक्ट सबके सामने फैक्ट रखने का नहीं है। हैं, इतनी बड़ी मुद्दा है तो उस मुद्दा को डायरेक्ट मीडिया के सामने हाँ बोलेंगे। एक कॉन्फ्रेंस होगा, उसमें सबको बुला करके कि अपनी बातें पूरे देश तक पहुंच सके, हैं, उस जगह बोलेगा। ऐसे आपको बोल देने से, हमको बोल देने से कोई फ़ायदा नहीं है, तो इसलिए वो नहीं बोले इस तरह से। हैं, राहुल गांधी विपक्ष से लड़ रहे हैं तो उसको बोल भी करेंगे, दबाएंगे। विपक्ष का बोली तो दबा रहे हैं, सरकार में अभी है जो भी आदमी, तो विपक्ष के लिए दबाएंगे। हम यही कहना चाहेंगे, कहीं न कहीं उसके पास कोई सबूत मिला होगा और उस सबूत को जो है मीडिया के सामने कहीं न कहीं उजागर करना चाहता है। ठीक है, और जो चीज़ है, मान लीजिए अगर उसके सामने वैसा लग रहा है तो रखना तो कहीं न कहीं उचित तो गैर उचित तो है नहीं। देखिए ये मामला जो है ना बड़ा गंभीरता से लेना पड़ेगा। और ये मामला जो इसे बोले आप, आर्टिकल जो 19 जो है, इसका मतलब होता है स्वतंत्रता का अधिकार। इसमें राइट टू एजुकेशन, सबको अपना फीडबैक रखने का राइट है, हर नागरिक को चाहिए। जिस तरीके से आप मेरा बयान ले रहे हैं आप इस मीडिया के सामने, तो हर व्यक्ति को स्वतंत्रता है कि अपना फीडबैक रखें। ठीक है, तो राहुल गांधी को अगर इस तरह का सताया जा रहा है तो इस चीज़ को, जिस तरीके से आप हमसे एक बिहार निवासी लोगों से अगर आपने फीडबैक ले रहा है, तो और भी मीडिया को चाहिए कि हर लोग से इस चीज़ के बारे में फीडबैक थोड़ा कुछ न कुछ फीडबैक लें, तब नहीं पता चलेगा मीडिया में कि नहीं कुछ न कुछ हो रहा है। तो जिस तरीके से आप हम लोग का फीडबैक ले लें, और मीडिया को भी चाहिए कि इसी तरह के आवाम की बीच जाए
और क्या मामला हो रहा है। जिस तरीके से आप मेरा इंटरव्यू ले रहे हैं, इसी तरह से और मीडिया को भी आवश्यकता है इस चीज़ में। आम आदमी तो समझिए उसको तो मीडिया के सामने वो बोल ही नहीं पाता इस चीज़ को, ठीक है। जिस तरीके से आप बोले न्यायाधीश के बारे में, इनके बातों को जो दबाया जो जा रहा है कि उस पर जो मानहानि का जो मुकदमा करने जा रहा है, कि इस तरह का बात नहीं बोलना चाहिए। तो जज का तो ये काम नहीं है, न्यायाधीश का ये काम तो है नहीं। न्यायाधीश का काम ये है कि कौन बात सत्य है, कौन बात असत्य है, उस चीज़ को पब्लिक के डोमेन में लाना चाहिए। न्यायाधीश का ये चीज़ होना चाहिए, जहाँ तक मेरी राय है। और आम पब्लिक का भी हमको लगता है कि कहीं ना कहीं उनका भी राय यही होगा कि जो जस्टिस होते हैं, जो न्यायाधीश होते हैं, उनका काम सत्य और असत्य के बीच डिफरेंस लाना चाहिए, एक दायरा बनाना। एक दायरा बनाना चाहिए। हाँ देखो, होता क्या है कि ठीक है, राहुल गांधी एज ए अपोजिशन है और उनका राइट है कि क्रिटिसाइज गवर्नमेंट का कर सकते हैं, बट ध्यान रखना ये है कि एज ए लीडर ऑफ अपोजिशन आपकी ये ड्यूटी है कि कोई भी बात कर रहे हैं तो बिना फैक्चुअल उस फैक्ट के, बिना उसके बेसिस के कोई भी बात आप नहीं कर सकते हैं। और तब जब हमारा इंटरनेशनल रिलेशन का मामला हो, हमारा ये सेंसिटिव मामला है ना, अरुणाचल प्रदेश हम लोगों का पता है कि चाइनीज़ वहाँ पे ऑक्यूपेशन लगातार थ्रेट हम लोगों का बना ही हुआ है। और जब हम लोगों का 2020 में जब चाइनीज़ से हम लोगों का क्लैश भी हुआ था, तो वो बड़ा सेंसिटिव मुद्दा है। और एज ए लीडर अपोजिशन आपको कोई भी बात बड़ा सोच समझ के बोलना पड़ता है। और आपने विदाउट उसका बेसिस के, फैक्ट के अगर कोई बात कही है तो इसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एज ए आप सिटीज़न आपकी ड्यूटी बनती है कि अपने जो कंट्री के सॉवरेंटी है, बॉर्डर डिस्प्यूट है, उसके ऊपर अगर कमेंट करना है तो बड़ा सेंसिटिव होकर करना पड़ेगा। देखिए, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन जो आप 19(1) की बात कर रही हैं, वो ठीक है, सबके सारे सिटीजन के पास है, हमारे इंडियन के जो भी इंडियंस है सबके पास है। बट उसमें जो रिस्ट्रिक्शन है उसको भी ध्यान में रखना पड़ेगा। आप उसको ब्रीच नहीं कर सकते हैं। ब्रीच का मतलब है जब हमारे नेशनल इंटीग्रिटी एंड सॉवरेंटी की बात है, हमारी जो एकता और अखंडता है भारत की, वो साफ बात है कि अगर बॉर्डर के आसपास अगर कोई भी रॉन्ग कमेंट करते हैं तो हमारा चाइना के साथ बहुत सबसे ज़्यादा ट्रेड है। और अभी तो ट्रेड इनबैलेंस भी चल रहा है, तो ट्रेड भी है। और आपके एक वर्ड हमारे ट्रेड को, हमारे रिश्ते को, बायलैटरल अब हम क्या कर रहे हैं, चाइना के साथ हमने रिश्ते इंप्रूव करने की कोशिश कर रहे हैं। आपकी एक स्टेटमेंट हमारे पूरे इंटरनेशनल रिलेशन को जो हम लोग बढ़िया करना चाह रहे हैं या कैसे भी डील करना चाह रहे हैं, उसको वो डिस्टर्ब कर सकता है। दूसरी बात ये कह रहे हैं कि हमारे लीडर ऑफ अपोजिशन हमारे ठीक है राहुल गांधी है, इनको पूरी आज़ादी है कि आप क्रिटिसाइज़ करें, गवर्नमेंट की पॉलिसी को क्रिटिसाइज़ करें। और भाई एक काम भी यही होता है कि इफेक्टिव अगर डेमोक्रेसी बनानी है, हमारा इंडिया जो है वर्ल्ड लार्जेस्ट डेमोक्रेसी है, तो उसमें यही रहता है कि भाई हमारा अपोजिशन बढ़िया से कार्य करे। और राहुल गांधी को मैं कह रहा हूँ कि सोचना चाहिए कोई भी बात करने से, मगर गवर्नमेंट की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि अगर राहुल गांधी एज ए लीडर ऑफ अपोजिशन अगर कोई भी इशू रेज करता है तो वो पार्लियामेंट से लेकर के जहाँ भी है उसको क्लैरिफाई करे, क्योंकि हमारी आवाज़ जो है लीडर ऑफ अपोजिशन राहुल गांधी है। क्योंकि जैसे कि हम लोगों ने चुना, सरकार को चुना, तो हमारे लिए काम कर रहा है, मगर जहाँ पे सरकार लैक होगी वहाँ पे हम लोग अपोजिशन के साथ हैं। क्योंकि कोई भी पॉलिसी अगर गलत होगी तो हम लीडर ऑपोजिशन के साथ हैं। और मेरा वॉइस गया है, अगर चाइना जो आंध्र प्रदेश पे जो नॉर्थ वे फ्रंटियर प्रोविंस है, वहाँ पे जितना भी ऑक्यूपेशन है और इसकी जो पॉलिसी है चाइना की हमेशा डोमिनेंट होने वाली, और वो चारों तरफ से हम लोग घेरने की भी कोशिश कर रहा है। मगर प्रॉब्लम ये है कि अगर कोई भी सेंसिटिव मुद्दा है, कोई भी सेंसिटिव इशू है, तो उस पर गवर्नमेंट को क्लेरिफिकेशन ज़रूर देना चाहिए। और तब जब हमारे लीडर ऑफ अपोजिशन इसकी बात करते हैं। देखिए मैम, अब अपोजिशन के नेता हैं, लीडर है, ठीक है, दे रहे ठीक है, लेकिन उनको पूरा दुनिया सुन रहा है। मान लीजिए कि संसद में बोलेंगे तो वो पूरा न्यूज़ चलता है, तो पूरा दुनिया की नज़र होती है वो क्या बोल रहे क्या नहीं है। 2000 स्क्वायर मीटर वो तो खैर 62 में जो ये हुआ था वो सबको मालूम है, लेकिन उनको कैसे पता कि 2000 ये किया, कि ना हमारे आर्मी चीफ का बयान है, ना आखिर में आर्मी बॉर्डर पे तो आर्मी है ना, कोई नेता तो है नहीं, वो तो बयानबाजी कर दिए अपने राजनीति के लिए, हो गया राजनीति के लिए। तो मेरे कहने का मतलब क्या है, कोई भी बयान उनको सोच समझ के देना चाहिए। ना हमारे किसी इंटेलिजेंस का बयान है, ना किसी आर्मी चीफ का बयान है, आर्मी को मालूम है ना कौन सा है क्या नहीं है, किसी का नहीं है। तो कोई भी नेता उठ के कुछ भी बोल देगा तो ये गलत बात है ना। ठीक है, आप नेता है तो इसका मतलब कुछ भी नहीं बोल सकते हैं। आप भारत देश में पहले देश है, उसके बाद से नेतागिरी है या जो कुछ भी है।
जो कुछ भी है। मान लीजिए राहुल गांधी जी ने बोला 2000 घुस गया, राहुल गांधी जी को कैसे मालूम कि 2000 घुस गया है? 2000 किलोमीटर कब्जा कर लिया, वो क्या गए थे क्या वहाँ पे? बॉर्डर पे कभी गए थे? या उनके पार्टी के कितने लोग जाके वहाँ पे मुआयना किए, या उनकी डेलीगेशन गई कांग्रेस की कि हम वहाँ पे ये है? ऐसे उठ के कुछ भी बोल देना ये गलत बात है ना। मान लीजिए आप दुनिया को क्या दिखाना चाहते हैं? भारत मान लीजिए कि वो पहले वाला भारत तो है नहीं। अभी हाल ही फिलहाल में जो भी देश में हो रहा है सब कोई जान रहा है, भारत हर एक चीज़ का जवाब देने के लिए सक्षम है आज के डेट में। आप ओपोजिशन के नेता होकर आप ऐसी बात करेंगे, बयानबाजी करेंगे तो उसका असर देश पे पड़ेगा मैम। तो सर वो एंटी नेशनलिस्ट हो गए अगर उन्होंने ऐसी बात बोली तो? एंटी नेशनल ऐसा नहीं है, ये नहीं होगा, लेकिन उनको सोच समझ के बोलना चाहिए। मेरे कहने का मतलब आप किस बेस पे बोल रहे हैं कि 2000 किलोमीटर घुस गया? कल को तो ये बोल देंगे कि चीन का आर्मी दिल्ली में घुस गया, उसका प्रूफ तो दीजिए आप बोल दिए, बोलने का नहीं है ना। आप देश दुनिया भी हमारी बात सुन रही है, हर एक चीज़ हो रहा है। G20 लेवल का बैठक हमारे इंडिया में हो रहा है, कहाँ पे हो रहा है, सब ऐसे तो नहीं हो रहा है ना। फैक्ट के साथ में रखना चाहिए ना। कुछ बोल न्यायाधीश ने क्यों उनको फटकार लगाया, ये भी तो आप सोचिए। आप उलूल जुलूल बातें करके कुछ भी कहेंगे तो फटकार तो लगाएंगे ना। घर में माँ बाप होते हैं, बच्चे अगर ये करते हैं तो उनको माँ बाप ये करते हैं कि नहीं पहले नहीं फैक्ट जानो, ये करो। फैक्ट उनको रखना चाहिए ना। वो तो बहुत चीज़ फैक्ट ये करते हैं कि ये नहीं यहाँ पे ये हो गया, सरदारों को पगड़ी नहीं बांधने गए थे विदेश में तो सरदार को पगड़ी नहीं बांधने दिया जाता, ये नहीं किया जाता। आपको दिखता है? आप भी घूम रही हैं पूरा भारत में, तो ये गलत बात है। ऐसे बयानबाजी नहीं करना चाहिए। और सुप्रीम कोर्ट ने, न्यायाधीश ने सही फटकार लगाया सर। अभी ऐसा नहीं है कि उनको सबको फटकार लगाती है, पक्ष वाले को भी लगाते हैं, तब तो आपको पूछना चाहिए ना। उन्होंने फटकार लगाया, सबको जरूरी है, ये चीज़ होना चाहिए देश में। अगर कोई कुछ उल्टा सीधा बोलेगा देश के बारे में तो उसका ये है, सुप्रीम कोर्ट का ये है बोलना। सुप्रीम कोर्ट में मान लीजिए कि बहुत हाई प्रोफाइल लोग बैठे हैं, माने पढ़े लिखे और सब ये किए हुए लोग, उन्होंने तो कुछ सोच के बोला होगा। इनको अपना राजनीति करना है, राजनीति करे, लेकिन देश को पक्ष का विरोध करते करते देश का विरोध कब करने लगते कुछ पता नहीं चलता है। देश आप ठीक है, आप ओपोजिशन में, आप जो गलत हो रहा है आप वहाँ पे बोलिए, वहाँ पे जनता आपके साथ में खड़ी है। लेकिन आप कहीं भी कुछ बोल देंगे देश के इसमें तो ये गलत बात है मैम। अब बताइए, आप उनसे सवाल कीजिए कांग्रेस वालों को, आप लोगों को कैसे पता है कि 2000 किलोमीटर आ गया है अंदर? वहाँ पे तो हमारी सेना है ना। आप जाके देखिए वहाँ पे रोड कितना फर्स्ट क्लास बन गया है, वहाँ पे हर एक चीज़ का क्या हो गया है। तो ये सब चीज़ बहुत ही है, लेकिन नहीं बोलना चाहिए उनको तो करना ही चाहिए, जो कुछ भी है सोच समझ के बोलना चाहिए। तो जैसा कि आपने देखा, हमने यहाँ पे हर एज ग्रुप के इंसान से बात करी और जाना कि इस मुद्दे पर उनकी प्रतिक्रियाएं क्या है, और देखने में आया कि इस मुद्दे पर उनकी प्रतिक्रियाएं एक दूसरे से कितनी विपरीत है। जैसा कि आपने देखा, कुछ लोगों ने तो राहुल गांधी जी के समर्थन में बात करी कि अगर उन्होंने ये एक बड़े लेवल पर इस मुद्दे को उठाया है तो न्यायपालिका को, ना कि उन्हें फटकार लगाकर, इस पूरे मुद्दे की जांच करनी चाहिए कि आखिर ये मुद्दा है क्या और क्या यह बात सच है या झूठ है। इसका पता लगाए बिना उन्हें फटकार देना ये किसी भी तरह तर्क संगत नहीं कहा जा सकता। और साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा है, अगर वो अपोजिशन के इतने बड़े नेता होकर अगर भरी सभा में फटकार खा रहे हैं तो अगर आम आदमी इस जगह पर होगा तो उसके साथ क्या होगा। वहीं कई लोगों का ये भी तथ्य था, वो कहते हैं कि अगर राहुल गांधी जी इस बात को साबित कर सके तो ही वो इसे इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे कहें, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा सेंसिटिव मामला है जिसके अंदर हमारे जो नेशन के बॉर्डर्स हैं वो भी जुड़े हुए हैं। और हाल ही में भारत यह कोशिश कर रहा है कि उसके चीन से संबंध अच्छे हो सके, परंतु अगर ऐसी ही चीज़ें चलती रही तो क्या वह रिश्ते बन पाएंगे। तो अपोजिशन अगर अपोज कर रहा है तो वो किसी पार्टी को अपोज करे, अपोज करते करते इतना अंधा ना हो जाए कि वो अपनी नेशनलिटी को ही भूल जाए। तो ऐसी तमाम खबरों के लिए जुड़े रहिए न्यूज़ डिगी के साथ। मैं अलका, विद द कैमरा पर्सन गोपांशु गौर।